क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के साइकोलॉजी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, 1 से 20 तक लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से चुन करके केवल 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान को परिभाषित करें। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, और तीसरा नंबर में है कि चेतन अनुभव क्या है। ठीक है, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अंतर्निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, और पांचवा नंबर क्वेश्चन में परिवर्त्य क्या है, और छठा नंबर में है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में फिर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि ज्यामितिक भ्रम का चित्र बनाकर कोई 2 उदाहरण दे। 12 नंबर क्वेश्चन में सीखना क्या है, और 13 नंबर क्वेश्चन में थर्नाडाइक के अभ्यास का नियम क्या है। और फिर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में है कि पृष्ठोन्मुख अवरोध क्या है, और 15 नंबर क्वेश्चन में स्मृति क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में कि विस्मरण के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन करें। ठीक है, चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि समस्या समाधान क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे लगातार प्रश्न संख्या 1 से इन सभी प्रश्नों का उत्तर। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि मनोविज्ञान क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव और जानवरों के मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और अनुभवों के विज्ञान का अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, तो मानव और जानवरों के जो मानसिक क्रियाएं होती है और उनके जो व्यवहार होते हैं तथा उनके अनुभव का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतना भी लिख दीजिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। इसमें आगे हम लोग और देख लेंगे कि यह एक व्यापक शैक्षणिक अनुशासन है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच की सीमा को पार करता है। ठीक है, मनोविज्ञान को परामर्श का भी एक रूप माना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, तो लिखेंगे कि नैदानिक मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों या समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करने पर केंद्रित है, ताकि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और सुधार हो सके। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेतन अनुभव का मतलब है कि खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता और ज्ञान होना, जिसमें विचार, भावनाएं और संवेदनाएं शामिल है, चेतन अनुभव कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतर्निरीक्षण विधि या आत्मनिरीक्षण विधि का मतलब है अपने मन की अनुभूतियों का स्वयं अध्ययन करना। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसे, ठीक है, मनोविज्ञान की एक पद्धति माना जाता है। इस विधि का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने मानसिक प्रक्रियाओं को समझ सकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं वे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से संवेदी अंगों जैसे त्वचा, आँख, कान से प्राप्त उत्तेजनाओं को विद्युत संकेतों में बदलकर, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीखना क्या है, तो लिखेंगे सीखना, जिसका अंग्रेजी होता है लर्निंग, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अनुभव, ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं, सीखना कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, सतत प्रक्रिया क्या है, तो लिखेंगे कि सतत प्रक्रिया, सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है और न केवल औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित रहती है। फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्नाडाइक के अभ्यास के नियम को लिखें, तो लिखेंगे कि थर्नाडाइक के अभ्यास के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्नाडाइक के अभ्यास का नियम का अंग्रेजी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, का अर्थ है कि बार बार अभ्यास करने से सीखने की क्षमता और स्थायित्व बढ़ता है और अभ्यास और परीक्षा के बीच संबंध मजबूत होता है, लेकिन परीक्षा के बाद या, ठीक है, लेकिन परीक्षा के बाद या अभ्यास बंद कर देने पर यह संबंध कमजोर हो जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ था कि स्मृति का मतलब है याद किया हुआ। ठीक है, स्मृति क्या है, तो इसका मतलब ही होता है कि याद किया हुआ। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति की मदद से हम अतीत और अनुभव को याद रख सकते हैं और भविष्य के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, स्मृति मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विस्मरण के 2 प्रमुख कारण बताएं। तो लिखेंगे कि विस्मरण के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है, समय का प्रभाव और हस्तक्षेप। ठीक है, जिसे इंटरफ्रेंस भी कहते हैं। समय के साथ स्मृति कमज़ोर हो जाती है और नई जानकारी पुरानी जानकारी को बाधित कर सकती है, जिससे हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।